प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता उसका 10वां अध्याय। मेरे प्रियो, भजन 10 एक प्रार्थना करने वाले की पुकार है, जिसमें वह परमेश्वर के सम्मुख अपने प्रश्नों को और अपनी बातों को वो व्यक्त करता है। उसका प्रश्न यह है कि जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं या ताकतवर होते हैं तो वह ईश्वर दूर क्यों खड़ा दिखाई देता है। पहला पद इन्हीं बातों को व्यक्त करता है और इस प्रार्थना की शुरुआत इन्हीं पदों से होती है। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। यहां पर एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें प्रार्थना करने वाला ईश्वर के सम्मुख अपने प्रश्नों के साथ विश्वास और भावनात्मक प्रार्थना को करता है। वह ईश्वर से सवाल करता है। वो यह कहता है कि जब दुष्ट ताकतवर होते हैं तो ऐसा प्रतीत नजर क्यों आता है कि ईश्वर उन तकलीफों में, उन परिस्थितियों में दूर क्यों दिखाई पड़ता है। यह पहला पद इसी बात की ओर इशारा करता है जिसमें वह ईश्वर के सम्मुख अपने प्रश्नों को और अपने विषय को सामने रखता है। वह प्रार्थना करती उन बातों को कहता है कि हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंसाए जाएंगे। सो मेरे प्रियो, जब हम इस पदों का मनन करते हैं तो यहाँ पर हमें और आपको इस बात को सीखने को मिलता है कि जब प्रार्थना करने वाला प्रार्थना कर रहा है तो वह सिर्फ यही प्रार्थना नहीं कर रहा कि कठिनतम समय में कई बार परमेश्वर दूर दिखाई पड़ता है, लेकिन अपने आगे की प्रार्थनाओं में वो यह भी बयां करता है कि ऐसा नहीं है कि जब दुष्ट ताकतवर हो जाते हैं या जब दुष्ट अहंकार से भर जाते हैं, जब वे दीनों को सताते हैं, तो ये नहीं सोचना है कि ईश्वर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो इन बातों को भी व्यक्त करता है और इन्हीं पदों में आगे अपने विश्वास को और अपने भरोसे को, जो उसका भरोसा और विश्वास उस ईश्वर में है, उसको भी व्यक्त करता है। यहां पर प्रार्थना करने वाला इन बातों को व्यक्त करता है कि बेशक दुष्ट अहंकार में भरकर अपने उस अहंकार में आकर लोगों पर जरूर सताव कर सकते हैं या परेशान कर सकते हैं, लेकिन उनका ये सताव, उनकी ये दुष्टता अस्थायी रहती है, ये स्थायी नहीं है। और इसलिए उनकी उन दुष्टता के कामों से अपने जीवन में हमें घबराना नहीं है। और इसलिए वह प्रार्थना करने वाला ईश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखता है और अपने विश्वास को भी व्यक्त करता है और वो कहता है कि ईश्वर सब बातों का लेखा लेगा। जब हम इन पदों के चौथे पदों को पढ़ते तो लिखा है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहां पर प्रार्थना करने वाले अपने विश्वास को व्यक्त कर रहा है कि अहंकार में आकर अक्सर इंसान ये सोचने में लगता है कि कोई ईश्वर नहीं और उसकी दुष्टता को जानने वाला कोई नहीं। पर लेखक इस बात को बयां करता है कि वो ईश्वर जो सब कुछ देखता है वो हर एक बातों का न्याय करेगा। अर्थात वो इन बातों को बयां करता है कि हर विपरीत परिस्थितियों में उसका विश्वास अपने ईश्वर पर है। आगे जब इन्हीं पदों को हम आगे पढ़ते हैं तो 12 से 15 पद हमें लेखक के द्वारा, उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के द्वारा ईश्वर से सहायता की प्रार्थना या गुहार सुनाई पड़ती है। जब वो प्रार्थना में इन बातों को बोलता है और इन बातों को कहता है कि उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और बचा। यहां पर एक सहायता और एक छुटकारे की प्रार्थना नजर आती है जब प्रार्थना करने वाला ऐसे विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। यह वचन मुझे इस बात की ओर इशारा करता है कि समय, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, लेकिन यह 12वां पद मुझे इस बात को स्मरण कराता है कि हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर के निकट जाना है, उसी से अपनी सहायता को मांगना है, क्योंकि वही मेरी और आपका सुरक्षा है। इसलिए 12वां पद इस प्रार्थना को व्यक्त करता है कि उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। यहां पर वो अपनी प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ ईश्वर के सम्मुख रखता है। इस भजन के अंत में प्रार्थना करने वाला ईश्वर पर भरोसा व्यक्त करते हुए, दर्शाते हुए अपने उन बातों को या अपनी उन प्रार्थनाओं को बयां करता है। 16वें पद में जब वो कहता है कि यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है, उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। अर्थात ये भजन अंत में प्रार्थना करने वाले के उस विश्वास को प्रकट करता है कि उसका विश्वास उस ईश्वर पर है और वो सिर्फ विश्वास ही नहीं कर रहा, पर वो यह भी जानता है कि वो विश्वास जिस ईश्वर पर कर रहा है उसका राज्य अनंत काल का है। इसलिए वो अनंत काल का परमेश्वर, अनंत काल का पिता है।
यह बात उस बात को प्रकट करती है या उसके विश्वास को प्रकट करती है कि वो उस ईश्वर पर अपने संपूर्ण भरोसे और विश्वास को बनाए रखे हुए है। और सिर्फ अपने विश्वास को ही नहीं, पर वो यह भी व्यक्त करता है कि जब ईश्वर अपने शासन, अपने राज में आएगा, जब वो न्याय करेगा, तो ऐसे दुष्टों का न्याय वो अवश्य करेगा। मेरे प्रियो, ये 10वां भजन मुझे और आपको इन बातों को स्मरण कराता है कि जब हम और आप भी अपने जीवन में इन प्रश्नों के साथ जब ईश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो हम अपने जीवन में इस बात को स्मरण करें कि बेशक कई बार लगता है कि जब दुष्ट ताकतवर नजर आते हैं, तो हम ये ना भूलें कि ईश्वर का न्याय भी निश्चित है। ईश्वर समय आने पर अपने न्याय को पूरा करेगा। भले ही दुष्ट अस्थायी रूप से ताकतवर कई बार हमको लगते हैं, पर भजन 10 हमें यह स्मरण दिलाता है, ये याद दिलाता है कि ईश्वर हमेशा हमको और आपको देख रहा है, फिर चाहे वो धर्मी ही मनुष्य क्यों ना हो और फिर चाहे वो दुष्ट मनुष्य ही क्यों ना हो। हमारी पीड़ाओं को ईश्वर देखता है, और सिर्फ देखता ही नहीं पर वो सुनता भी है, और अंत में वो अपने न्याय को अपने समय के अनुसार पूरा करेगा। अतः ये भजन 10 इस विश्वास के साथ हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है और ये प्रार्थना करना है कि प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तेरे आने वाले न्याय पर और समय पर भी मैं विश्वास करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर पिता मेरे और आपके मनों को, मेरी और आपकी अंतरात्मा को खोले कि हम भजन संहिता 10वें अध्याय को और इसके हर एक पदों को गहराई से समझने पाएं, और जिंदगी के सफर में जब भी ऐसे अवसर आए, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर निरंतर बना रहे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपनी करुणा, अपने अनुग्रह में आपको यूं ही आगे बढ़ाए और आज का वचन मेरी जिंदगियों में और फलवंत हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।